अच्छा, अगर आपके मियाँ साहब आपसे खाना मांगे कि जल्दी जल्दी खाना लेकर आओ, मुझे जल्दी है, तो आप उनको खाना जल्दी से बना के दे देती हैं या फिर उनको कहती हैं कादी जल्दी है, कुछ जुगता दे देती है उनको? नहीं, उनको जवाब नहीं देती ना, घर में कॉमेडी करती हूँ, घर में एक वो सलीके वाली औरत वाला रोल अदा करती हूँ। बीवियां जिन्नियां मर्जी शुगलियां होन खामद वास्ते संजीदा ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਘਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਸੁਝੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ को पूछ के ਵੇਖੋ जी मैं घर चलान डे हासे सुझे। चाचा तो इतना ख्वार रहता है, हैं बाबा तू भी इतना ख्वार है, क्यों ना फलियां साइड पर रख के तो चुनी ले, उनमें से मटर कट लिया कर। ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ। वैसे आप उर्दू में लड़ना हो तो आप कैसे लड़ती हैं? मैं? हाँ जी। हम लोग लड़ते क्या है, हमें तो लड़ना ही नहीं आता। उर्दू बोलने वाली खातूनों की लड़ाई थोड़ी और तरह होती है, किस तरह? आपको पता है, सीधी लड़ते हैं। उर्दू वालियां कह रही हैं, देखिए मेरी बात सुने, आपकी मेरी तलाक होने वाली है, ये 4 बच्चे हैं हमारे, 2 आप रखें 2 मैं रखें। पंजाब में जो औरतें होती हैं वो कैसे लड़ती है, जरा बताइए ना। वो उर्दू वालों की तरह लंबी बात नहीं करते कि 2 तुम रख लो 2 मैं रख लेती हूँ, नहीं नहीं नहीं, सीधी बात करती है। 4 बच्चे ने साढ़े वेखी तो मैं करना कि मल्ले च पहले मैं लाऊंगी अपने बच्चों नूं अग, फिर मैं लाऊंगी अपने आप नूं, फिर मैं कराऊंगी तेरे ते पर्चा, फिर तू वेखी आखिरी नज़ई बयान दा पता ही मरन वक्त तेरे खिलाफ बयान दे के। बिल्कुल वही बातें कही जो चाचे की बीवी ने मरते वक्त कही। अच्छा वैसे आपको शर्म नहीं आती इनको चचा कहते हुए? शर्म आती है, कई लोग मुझे कहते हैं ताया कहा करो, मगर मेरी जुबान पे चढ़ गया चाचा। यकीन करें फिजा, इनका जो बड़ा बेटा है ना वो इनकी उम्र का है। ये बताने आई हो तुम इतनी दूर से प्रोग्राम में हैं? और ताड़ा कटिया फ्रूट खाना ही। वो भी शौक पूरा हो जाएगा, बस 2-4 कड़ियाँ रह गई। आपने कभी वोट लेने के लिए बिरयानी या कीमे वाले नान किसी को बांटे? इन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर वोट जो लोग इन बिरयानी इन पैसों इनके ऊपर जब देते हैं तो उनका वोट ज़मीर का नहीं होता, वो बिकाऊ लोग होते हैं। आप ठीक बात करें डॉक्टर साहब, मगर हमारा चाचा जो है ना वो ये नहीं देखता कि उसका ज़मीर मुतमईन हो, वो ये देखता है मेरा मैदा मुतमईन हो बस। मेरे मैदे की किहड़ी गल है, मियाँ साहब आप कहते हैं बिरयानी लो वोट को इज्जत दो। बात तो ठीक कह रहे। वो वक्त चला गया, आप पूछे इस बच्ची से कि अब ऐसे वोट देगी? डॉक्टर साहब ये तो वैसे भी वोट नहीं पाएगी, इहो जिहियां बच्चियां इलैक्शन तो एक रात पहले नारे मार रही होंदियां फलाना जितेगा फलाना जितेगा, ते सुबह वोट पाने वाले घर सुतियां पईयां होंदियां। एक दफा हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग फौत हो गए, ते तू क्यों नहीं होण दिया? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कि इको पैकेज दोवें भरा चले जाएंगे। शरीफ आदमी है, मेरी वजह से अभी आप भी लित्र खांदा फिरेगा, अपनी कन्वेंस लैदा ही रख। वो कहते हैं कि बड़े जो उम्र वाले होते हैं उनसे तजर्बा जो ना उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखा करो। कहीं इनसे तजर्बा ना ले लीजिएगा प्लीज। डिक्टेशन तो नहीं लूंगा ना, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं कहूँगा। कहंडे यार डिक्टेशन तो उन्होंने मुशर्रफ साहब दी नहीं ली। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा, आप बता रही थी अपने स्ट्रगल के बारे में कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आप आई कैसे हैं, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, ब्रेक थ्रू क्या था आपका? मैंने 92 में स्टार्ट किया था और पहली फिल्म मेरी थी प्रेम कैदी, जिसमें साथ ये भी थे मेरे, और लेकिन कुछ मसलों की वजह से वो फिल्म बंद हो गई। तो वो फिल्म आपको मिली कैसे? बस रास्ते में पड़ी थी, मिल गई। अच्छा नरगिस जी, सुना है आपने अदाकारा बनने के लिए बड़ी मार खाई है, बड़ी नींद की गोलियां खाई हैं, क्या ये सच है? जी इतना पुराना सवाल आपको कहाँ से याद आ गया, अब तुम बीते हुए जमाना हो, वो मार भी भूल गए, वो गल्ला भी भूलना पे। हमारे सैलून पे एक आती थी, हमारी बड़ी अच्छी क्लाइंट थी, उनसे मेरा बड़ा प्यार था। और सबसे पहले तो मैंने बताया मेरे अंदर एक एक्ट्रेस थी, आते ही मैंने उनसे कहना ये अंगूठियाँ मुझे पकड़ा दें, चेन मुझे दे दें, मैंने सारा उनकी ज्वेलरी वुलरी पहन लेनी, उनको मेकअप शेकअप करना, तैयार करना। तो वो एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी, तो वो अपने मियाँ को मुझे दूर से दिखा के गई। अब वो मुझे रोज़ आके कान में गई, मेरे मियाँ ने कहा मैंने सेलेक्ट कर ली है तो इसको बोलो कि ये काम करे। अब मेरे अंदर की हीरोइन तो जाग गई। उस ज़माने में उन्होंने फिल्म बनाई थी मैडम बाबरी, मफरूर सपनी, ये उन्होंने मूवीज़ बनाई थी, मतलब उस दौर के अच्छे बड़े प्रोड्यूसर थे। खैर वो अब्बू को पता चला, अब्बू ने तो फिर पकड़ी जूती, मुझे बहुत मारा। नीचे सैलून के नीचे एक मेडिकल स्टोर था, मैंने वहाँ से नींद के पत्ते उठाए
अच्छा यहाँ से मैंने जनाब पहले दिन तो मैंने ना जनाब 40 गोलियां खा ली। उफ 40। मेरी बात सुने, फिल्म नहीं करनी थी आपने? नहीं नहीं, वो मुझे क्या पता था इससे मर ही जाता है बंद। खैर मेरे अब्बू मेरे आगे हथियार फेंके उन्होंने। फिर सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुझ पे कम से कम 150 गाने जो हैं वो मैडम नूरजहान के हुए। आला बोली में भी हमसे कोई बात कीजिए ना, कोई शेर सुना दीजिए। ऐसे टीवी के ऊपर ये आती है, पहले ये शुरू करें तो फिर मैं उनको कुछ बताऊं ना। अच्छा मैं पहले शेर सुनाऊं, आप ये कह रहे हैं। पखा चलदा हवा देंदा। वाह, क्या बात है, वाह, तेरे वाह। सदके जाऊं। पक्का चलता हवा देता। कोई वो ऐसे भी बता रही पक्के है मुझे सदके आप जा रहे हो। पखा चलदा हवा देंदा, बंद कर दे ते नहीं देंदा। वाह तेरे सदके शुक्रिया जाऊं। शुक्रिया। शेर है कि मौजूदा ये अच्छा जी, शेर दाद ये नहीं? शेर फिर इसके लिए ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, ये देखें, ये बेईमानी है। ये मैंने आपकी नजर की है। और देखिए जो चीज़ आपने मांगी थी वो आपको मिल गई। अब आप सुना दीजिए थर की जबान में कोई खूबसूरत सा शेर। एक हमारी तरफ से भी शेर हो। सोई हम जागे ये थर की जबान है। तारों से करें बातें चांदनी रातें। अच्छा नरगिस, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा मैडम जी की थोड़ी सी कोई स्टाइल, कोई एक्शन तो दिखाएं। मैडम नूरजहां, की सुनना चाहते हो तुसी? खैर मैडम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैडम जी मैं गाना गाना चाहती हूँ। क्यों, मैं सही नहीं गाती बेटा? मैडम जी मैं अच्छा मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ क्या? अल्लाह ने जिथे तेन बाया इत्थे बैठी रह बेटा, इत्थों अगे जाने की कोशिश ना कर पुत्र। जिन्ना तेरा कादे रुक जा, उत्ते अल्लाह नेड़े पैंदा बेटा। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो तो आपके ही नगमे सुनते हैं हम लोग। मेरी पूरी फैमिली आपकी बड़ी फैन है और मैं बहुत छोटा था जब से मैं आपका फैन हूँ। क्यों तू चूचा है? वाह बेटा, आप तेरी कलमा चिट्टियां होइयां तो कहने मैडा जैसा। तेरे अर्गे बच्चे मेरे अब्बे ते दोस्त निकलदे। मैडम जी साडे बुजुर्ग भी ਤੁਹਾਡੇ बड़े फैन सन। मरे आप तू बदला तो पहले तो आए हैं। मैडम जी आपके इतने फैंस हैं, इतना आप पे जान छिड़कते हैं, आप क्या कहेंगी उनके लिए? मैं कुछ नहीं कहती, वो जो कहना होता है वो भी कहती। मैडम जी मेरी अम्मी ना लोरी में मुझे आपके गाने सुनाती थी। तेरी अम्मी आप मेरी दादी जिन्नी सी। बेटा वैसे छोटियां छोटी चूचियां ना बड़ा मुंह तो के आओ, गोडेर के मुंह निकलना। अच्छा मैडम जी मैं आप ही का गाना गाती हूँ, जरा आप एक्सप्रेशंस लगे थोड़े से हमें दिखा दो, क्या ही बात है। खबरदार मैं अपना गाना अपनी धी नूं नहीं कदी गाण दी। मैडम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਫਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ 2 ਵਾਲੇ मैं ला लूं? नहीं बेटा है परहेजी खाना है, बल्कि ये तुसी बंदे दो मैं कार ले जाऊंगी, कार फ्रिज खाली। मुझे तो थोड़ा सा खिला दे मम्मी। हाय मैं सदके जावां, जिन्नू जिन्नात भी अंकल कहंदे ने, ओ मैनू मम्मी कहे। बहुत फिट है मुंह तुहाडा बेटे, सिंगल रूम चो बाहर निकल जाओ। मेरा दिल करदा तेरे नाल लाड करा पर थाने ले जा के। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो दारों से करे बातें। अच्छा चूड़ियाँ फिल्म के बारे में बताइए जरा। जी, चूड़ियाँ फिल्म एक ऐसी मूवी हुई जिससे असल पहचान जहाँ सियाह के लोगों को हुई। 98 में चूड़ियाँ रिलीज़ हुई और चूड़ियाँ एक खुशकिस्मती से एक ऐसी मूवी थी कि उस फिल्म में से तो किसी ने अगर सिर्फ एक साइलेंट शॉट भी दिया ना तो वो भी हिट हुआ। उस पर कुछ ऐसी रहमत थी उस मूवी। ऐसे ही है। यानी उसके प्रोड्यूसर जो थे, जो अभी 2 भाई अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके वालिद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो हाजी साहब कहते थे कि मैंने तो कांच की बनाई थी और ये सोने की निकल आई। ये उनका फिक्र था। वो इतनी अच्छी मूवी और सैयद नूर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। साइमा जी को बहुत अच्छा एक्सपोज किया सिर्फ। और अच्छा सिर्फ क्यों? सिर्फ ठीक है। और उसके बाद फिर लेकिन नहीं, हमें भी हमारे रोल बड़े अच्छे दिए उन्होंने। खुद ही कर लेना तो। वो हमारा जो प्रोजेक्ट होता था ज़्यादातर हम लोग खुद ही अलहदा से ही काम कर रहे होते थे, क्योंकि वो एक फोकस उनका था ना
साइमा जी। अपनी साइमा जी पे माशाल्लाह से जो नई आती हैं, जो नए स्टार आते हैं, इनसे पूछे वो हमें बहुत खपाते हैं, बहुत तंग करते हैं। अच्छा। जब मैं काम करती रही हूँ, अब तो खैर छोड़े हुए अरसा हो गया, कभी उस रास्ते से गुजरे ऐसे नहीं। जो आपने कहा अब तो मैं उस रास्ते से गुजरती भी नहीं। हाँ जी। एक शेर याद आ गया। आहा। जी बोलिए। बाबा तेनू शेर याद आंदे, तेनू अपने बच्चे क्यों नहीं याद आंदे? महीने तो ਇੱਥੇ ਹੀ बैठा। यानी कि मैं शेर ना सुना। प्लीज आप इनकी बातों में ना आए, ये तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। आप वैसे ऐसा करें, शेर को रहने इरशाद इरशाद इरशाद। यूरोप गया। वो भी क्या दिन थे, उधर शाम उधर हाथ में जाम, अब तो रास्ते भी नहीं है याद मैं खानों के। ये नाके ते फड़े जाने वाला शेर है। आपको तो बहुत पसंद आया। वाह 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 वाह, कुछ भी नहीं, दिल करदा छड़वी दाद मारा था। आप ही कोई शेर सुना दे। मैं खरी खरी ना सुना। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर रैपिड फायर खेल रही हूँ, आपने जल्दी जल्दी मुझे जवाब देना है एक लाइन के अंदर, ठीक है? आपका पहला सवाल है, फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक अवान? दोनों का एक तो बताना। तो फिरदौस से ज्यादा फिरदौस फवाद बाजी? फवाद बेहतर है। फवाद बेहतर है। चाचा ਆ ਹੁਣ जी ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਪੀਟੀਏ। चाचा जी हमेशा सच बोला करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ क्यों? एनर्जेटिक बंदा है, काम करने वाला है। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ऐसे नहीं है। हम आपके साथ रैपिड फायर खेलने लगे हैं, आपसे सवाल करेंगे, आपने एक लाइन में जवाब देना है। अच्छा जी, थिएटर या ब्यूटी सैलून? ब्यूटी सैलून। क्यों? क्योंकि थिएटर में काम करने की एक एज है, एक टाइम है, उसके बाद ख़त्म। ब्यूटी सैलून तो मैं बूढ़ी भी हो गई तो लोग आएंगे, लोग ये कहेंगे वाह इसका बहुत एक्सपीरियंस होगा, और थिएटर में कहेंगे बूढ़ी माई हो गई है ना कि वहना उना के। दोस्ती या इश्क? दोस्ती पर यकीन रखती हैं या इश्क पर? दोनों पे नहीं है? नाम वाले रिश्ते पर, जिस रिश्ते का नाम हो उस पर यकीन रखती हूँ। मतलब ये बताइए, इश्क किया है कभी? मैंने अपने काम से बहुत इश्क किया है, मैंने अपने बच्चों से इश्क किया है, मैं अपने हस्बैंड से इश्क करती हूँ। तो आपके हस्बैंड से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे? आप मुझे पीछे मिलिए, मैं आपको बताती हूँ। चलें आप बताएं, आपकी बेगम ने आपको पहली दफा कब धुतकारा? वो बात हर सुबह। अच्छा, अगर आप परफॉर्मर ना होती, अदाकारा ना होती, ब्यूटिशियन भी ना होती, तो फिर मैं भी घर में बैठी हुई एक इतनी मोटी सी खातून होती, बुढ़ी माई सी, दांत टूटे होते, बच्चे होते साथ। अच्छा चाचा जी, आप इंसान ना होते तो क्या होते? आपके बहनोई होते। अच्छा, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब? मुझे सच्ची में सियासत से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी दुश्मनी पड़े। ये